खबरें तो बहुत सारी थी, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। और वहीं भारत ने पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है। पाकिस्तान ने जो कालक मली है ना अपने चेहरे पर, वो डॉक्यूमेंट लीक हो गया है। जब ऑपरेशन सिंदूर की ये झांकी आई तो असली खेल तब हुआ। ये झांकी आकर चली गई, लेकिन डिटेल्स पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस झांकी में ऐसी क्या चीज थी जिसे देखकर पाकिस्तान के लोग छाती पीट पीट कर रो रहे हैं। पब्लिक डे तो है, हम लोग तो सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान कुछ मातम के अंदर घुस गया है, क्योंकि कुछ नई नई डिटेल्स निकल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। एंड ऑफ कोर्स एक थिंक टैंक, स्विस थिंक टैंक ने भी रिपोर्ट निकाली। Notably, among the jets featured was the Rafale fighter with tail number BS-022, which was highlighted in the Republic Day video released by the Indian Air Force. BS-022 is one of the 4 Rafales that the Pakistan Air Force had claimed to have shot down in May last year. मिर्जा साहब ये फरमाइएगा कि हम तो ये सुनते थे BS-022 रफाल एयरक्राफ्ट के बारे में इन्होंने बोला, भैया हमने तो गिरा दिया वो। आज वो रिपब्लिक डे में ऐसे जा रहा था। उसने बात दुरुस्त की है। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में ये बात करता हूं कि ताकत की दुनिया अलग है, उसकी अपनी अखलाकियात होती हैं, बाकी सब बकवासियात। तो हमारा अब वो हाथ को वो कॉल करने लगे हैं, ये इंडिया स्टैंड ले गया है, खड़ा हो गया है, अब हमें बड़ा नुकसान होगा। सो इंडिया ने ये जो मिलिट्री मसल्स शो किए हैं, बेसिकली तो उनको बता रहे हैं कि इंडिया बहुत डाइवर्स है। दैट्स व्हाट आई गॉट फ्रॉम द परेड। ये सेना की जीत के सम्मान में बनाई गई थी। अब आप इस झांकी की बारीकियों को देखिए। इस झांकी में सबसे पहले इस बिल्डिंग को जलते दिखाया है। दरअसल ये इमारत पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी हेडक्वार्टर है, जिसे भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने उड़ा दिया था। यहीं बैठकर मसूद अजहर भारत पर हमले करने की प्लानिंग करता था, लेकिन आतंक के इस हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया। इसके बाद झांकी में दिखाया गया कि कैसे भारतीय वायु सेना के हेरॉप लाइटनिंग म्यूनिशन ने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। अब आप इधर ध्यान दीजिए, ये तो सबसे धमाकेदार तस्वीर है। यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के साब 2000 एयरक्राफ्ट को S-400 ने मार गिराया। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल से पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर घुसकर इस विमान को उड़ाया था। इतनी दूरी पर टारगेट को हिट करके भारतीय सेना ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से ऐसा शॉट तो रूस भी नहीं मार पाया है। मजे की बात देखिए कि साब 2000 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को यूरोपीय देश स्वीडन ने ही दिया था, और यूरोपीय चीफ गेस्ट के सामने ही ये तस्वीर दिखाई गई है। बहरहाल ये है पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस का हैंगर। इस हैंगर में भी साब 2000 एयरक्राफ्ट खड़ा था, जिसे ब्रह्मोस मिसाइल ने उड़ा दिया। आखिर में इधर राफेल लड़ाकू विमान स्कैल्प मिसाइल लॉन्च कर रहा है। जो हालिया पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई थी, उस जंग 5 दिन की जंग के नतीजे में बहुत सा प्रोपेगेंडा किया गया, और पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट करवाया, और अब लगता यह है कि लंबे अरसे उसने अपनी शहनशाही बादशाही उस 5 दिन की जंग के नतीजे को डिक्लेयर करके साबित कर ली है, सब्त कर दी है अपनी मोहरे जो है हुकूमत। लेकिन हकीकत यह है कि इसके ऊपर बात तो बहुत ज्यादा हो रही है। मेरा आज का ये वीलॉग रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड सेट करने के लिए है, क्योंकि रिकॉर्ड पे अगर देखा जाए, सोशल मीडिया को देखें, आप इनकी बातें सुने, तो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी एब्सोल्यूट विक्ट्री का और आवाम को फैक्ट्स की जगह मिथ्स बताए हैं। ये बातचीत की जाती है, जाहिर बात है, और इसमें ज्यादा शक तो कोई नहीं है। लेकिन क्योंकि मेरी ऑडियंस ज्यादातर, मैं खुद भी पाकिस्तानी फौजी हूँ, तीसरी नस्ल का पाकिस्तानी फौजी हूँ, मेरी जो वफा है वो पाकिस्तान की कौम से है, पाकिस्तान की फौज से नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फौज का नमक खाया। नहीं, मैंने पाकिस्तान की कौम की खिदमत की, उनके लिए हल्फ उठाया, उनका नमक खाया। किसी के बाप की नौकरी नहीं की मैंने, किसी शख्स की नौकरी नहीं की, किसी इदारे की नौकरी नहीं की। एक कौम के लिए मैं लड़ा, मैंने खून दिया अपना, आई हैव गिवन माय शेयर ऑफ ब्लड। ठीक है, आज लेकिन मैं अजीजान मन आपको जज्बात नहीं, इमोशंस नहीं, एविडेंस दूंगा। ठीक है, और ये एविडेंस वेरीफाई आप कर सकते हैं। नॉर्मल आजकल एआई का दौर है, नॉर्मल मेरी बातचीत को आप सर्च कीजिएगा, आपको उसके सबूत मिल जाएंगे। वेरीफाइबल रिसर्च के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की जो साइड है, जो कि ये हमें बता नहीं रहे, उसका नुकसान जो टीवी के ऊपर कम दिखाया गया,
उन्हें मैं स्पॉटलाइट के अंदर लेके आऊंगा, क्योंकि इस नुकसान को छुपा के पाकिस्तान के ऊपर फस्तायत का निजाम जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये फतह नहीं थी, विक्ट्री नहीं थी जो फील्ड मार्शल ने मौलवियों को बिठा के बता रहा है या सोशल मीडिया के ऊपर या लफाफियों को बिठा के बता रहा है। ये मिथ्स थी और इन मिथ्स को बस्ट करना बहुत जरूरी है। और फिर इसी मिथ्स के नाम के ऊपर डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को पाकिस्तान के अंदर क्रश किया गया। बहरहाल अब इंडिया अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाना चाहता है, कल्चरल हेरिटेज दिखा रहा था, आत्मनिर्भर भारत की बता रहा था कि जनाब हमने बहुत कुछ इंटरनली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया हुआ है, और इंटरनेशनल ऑडियंस और अमेरिकन भी कुछ आए हुए थे। मैंने बाद में तस्वीरें वगैरह देखी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कौन हारा और कौन जीता, ये बात पाकिस्तान क्लेम करता है कि पाकिस्तान जीता था, और ट्रंप चाचा वो उसी के साथ बोलते हैं कि भाई हाँ तुम ही जीते थे। या क्यों बोलते हैं वो ये बात भी समझने की है, क्योंकि इस समय ट्रंप को ईरान की जरूरत है। ट्रंप के 50 झूठ पहले पकड़े गए हैं और अब झूठ और मैं एक पकड़वाऊंगा। ट्रंप जो है उसको ईरान पे अटैक के लिए पाकिस्तान की जरूरत है, इसलिए वो पाकिस्तान की जुबान बोल रहा है। लेकिन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स झूठ नहीं बोलता। सच ये है कि अगर पाकिस्तान जीता होता और पाकिस्तान ने अपनी फायर पावर दिखाई होती, तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है फायर पावर इंडेक्स में वो गिरी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जो पाकिस्तान इतने दिन से झूठ बोल रहा था, साथ में ट्रंप को लेकर अपने ही लोगों को मूर्ख बना रहा था, आज उसका बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं, एक साथ पूरे दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान कितना झूठा है और कब कब झूठ बोलता है। ये पहली बार नहीं दोस्तों, ऐसे कई बार हो चुका है जहां पर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा किया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान हर बार झूठ बोलकर अपने लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। वहीं दोस्तों, जब पता चला कि जिस राफेल को मार गिराने की ये दावा कर रहे थे, भारत ने उसी राफेल को अपने 26 देश के परेड में यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष के सामने उड़ाकर यह दिखा दिया कि पाकिस्तान कितना झूठा है और किस तरह के झूठ बोल सकता है और उसके लिए दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे पास ये रैंकिंग है, आप देख सकते हैं, सबके सामने है। इस रैंकिंग को मैं आपको ठीक से दिखाता हूं। जी साहब, ये देखिए, जो ओशन टीवी की रैंकिंग है, ओशन टीवी से ले रहा हूं रैंकिंग, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की है। 2026 और 25 साथ साथ हैं दोनों। टॉप पर यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया, चाइना, इंडिया, ये चार तो पिछले 3 साल से एकदम लगभग बराबर पे। आप देखें तो पाकिस्तान की रैंकिंग 12 से 14 पर आ गई है, इंडिया की बरकरार। अगर इंडिया वो हारा होता तो क्या इंडिया की रैंकिंग बरकरार होती? भाई, इंडिया एक अपने से छोटे देश से हारा तो इंडिया की रैंकिंग बरकरार कैसे रही, इंडिया की रैंकिंग सेम कैसे रही? तो इसको ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को ये बोलना चाहिए था ना